बताओ, अच्छा लगता है क्या? लीजा नाम की लड़की किचन की सामग्रियों की लिस्ट बना रही है। छी 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 छी। मेरे दोस्तों को इस बात की भनक भी लग गई ना, तो फिर तो मेरी इज्जत का भाजी पाला हो जाएगा। ये कहते हुए लीजा होटल रूम में बैठी हुई दाल की अलग अलग वेराइटीज की फोटो लेकर एक स्क्रैप बुक तैयार कर रही थी। तभी विपिन कमरे में आता है। बेबी, व्हाट इज दिस? कितना प्यारा ड्रेस लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, और तुम ये हाफ पैंट टी शर्ट में फोटोज प्रिंट कर रही हो। हनीमून वेकेशन पर है हम, कॉलेज में नहीं। चलो अब जल्दी से उठो। हाँ हाँ, उठ रही हूँ। ये कहते हुए लीजा अपनी नजर उड़ाती है और देखती है कि उसका पति सज धज कर पूल पर जाने के लिए तैयार है। ये क्या, तुम तो तैयार हो? ये प्रिंटेड हाफ शर्ट, ये शॉर्ट्स और ये क्लॉक। हाँ तो 9 बजे कहा था तुम्हें तैयार होने को, अभी 11 बज रहे हैं, तुम नाश्ते पर भी नहीं आई। चलो अब नाश्ता करो, मैं तुम्हारा नाश्ता ऊपर ही ले आता हूँ। आप खाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। लीजा फटाफट खा पीकर विपिन के साथ अपने हनीमून को एंजॉय करने निकल पड़ती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और ये 7 दिनों का हनीमून पीरियड अपने अंतिम क्षण पर पहुंच जाता है। क्या बात है लीजा, रात तक हम घर पहुंच जाएंगे। इन 7 दिनों में तुम्हारा दिमाग मेरे साथ था ही नहीं, तुम मेरे साथ कहीं लास्ट पर थी। क्या हुआ बोलो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बेबी, मुझे ना रोना आ रहा है। हाँ वो तो दिख रहा है। मुझ पर क्यों? तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? देखो बेबी, अभी तो हम सबके साथ रुके भी नहीं हैं, एक बार ट्राई करके देखो, टाइम लगता है थोड़ा। वही तो बात है, शादी हो गई हमारी, उसके बाद हम सीधा हनीमून पर आ गए। अब आगे की रस्मों का क्या? घर पहुंचकर जब सभी एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी बहू टेस्टी खाना बनाए, तब मैं क्या करूंगी? क्या यार, सिर्फ इस बात के लिए तुमने पूरा हमारा हनीमून का मजा आधा कर दिया? लीजा हद हो यार, तुम यूट्यूब पर क्लासेस दिलवाए तो थे मैंने तुम्हें, और तुम रेगुलर क्लासेस भी तो करती थी। कितने डिशेस बनाकर खिलाया है तुमने मुझे, कितना अच्छा खाना तो बना लेती हो, क्यों फिक्र कर रही हो? चिल। वही धोखाधड़ी तो करते हैं क्लासेस वाले, आपको चाउमीन मंचूरियन बनाना सिखा देंगे, थाई और जापानीज खाना बनाना सिखा देंगे, पर घर की रोजमर्रे का खाना वो कौन सिखाएगा मुझे? तो इतने सारे दाल में फर्क भी नहीं पता मुझे। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा विपिन। हाँ तो अब मुझे मत बोलो, तुम्हारे पापा को इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी के पुर्जे पुर्जे का नाम याद करने के साथ पूरी तरह मैकेनिक भी बन गया था मैं। तुम्हारी दादी को खुश करने के लिए गोबर के उपले तक बना दिए थे मैंने, तो अब तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। और इसी तरह बात करते करते दोनों मियाँ बीवी निकल जाते हैं सुगंधा भवन। अरे बहू, ऐसे नहीं, वही दरवाजे पर रुक। विदा होकर जब तक तू घर आई थी तब तक तो अमावस शुरू हो गई थी, फिर गृह प्रवेश की रस्म कहाँ हो पाई थी, तो वो रस्म अभी कर लेते हैं। ओहो, ये लोग जितनी मेरी खातिरदारी करेंगे मेरी टेंशन उतनी ही बढ़ेगी। मैं कैसे बनाकर खिलाऊंगी खाना इन्हें? सुगंधा बड़े प्यार से अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है। उसके बाद बाकी की रस्में होती हैं। बहू थक गई होगी, तुम जाकर कमरे में जाओ, जाकर आराम कर लो, रात भी काफी हो गई है। जी पापा जी। लीजा फौरन अपने कमरे में चली जाती है और बूथ बनकर बैठ जाती है। कोई कहा सुनी हुई है क्या तुम दोनों के बीच? बहू जब से आई है उसके चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ है। बताइए, पहले तो ये लोग लव मैरिज करते हैं और उसके बाद शादी करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। जरूर इसी ने मेरी बच्ची को कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। कभी पापा को मुझसे झगड़ा करते हुए देखा है तूने? हाँ, अब मैं क्या बोलूं मम्मी, मेरे हाथ पे कुछ नहीं है। जा तो नैन्सी अपनी भाभी के पास जाकर कमरे में जरा बात करो उससे। और तू विपिन, जब तक उस बच्ची का मूड ठीक नहीं हो जाता तू उसे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। तू जाकर नैन्सी के कमरे में सो, नैन्सी लीजा के पास हो जाएगी। पर मम्मी क्यों? तुझसे ही नाराज है ना वो, पता चला तुझे देखकर वो चिढ़कर बैठ गई। जैसा सुगंधा ने कहा था वैसा ही होता है। अगली सुबह। क्या बात है सुगंधा जी, बहू अब तक जगी नहीं है? जी आप भी क्या, नई नई शादी है, आराम करने दीजिए बच्ची को, फिर तो उम्र भर यही करना है। मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ। सुगंधा एक अच्छी सास की तरह किचन में जाती है और आलू के पराठे बनाकर दही के साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। हो गया, इतनी गर्मी में कंबल के अंदर मुंह छुपाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। चलो बाहर, मम्मी ने नाश्ता बना लिया है। सच में? चलो बच गए। सभी खाने की टेबल पर खाने का मजा ले रहे होते हैं कि तभी सुगंधा सभी के सामने लीजा से कहती है, पहले तो अमावस लग गई, उसके बाद तुम दोनों हनीमून पर चले गए, वहां से आने के बाद बाकी रस्मों में फंस गए, तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हो ही नहीं पाई। बहू एक काम करना, दोपहर में पहले चूल्हे का पूजन कर लेना, उसके बाद हल्का फुल्का खाना बना लेना, दाल चावल और भिंडी की सब्जी, इतना काफी रहेगा।
पराठे भी बहुत हैवी हो गए हैं। अब दोपहर में लाइट खाना ही सही होगा। आप क्या कहते हैं जी? हाँ, जैसा आपको ठीक लगे सुगंधा जी। बाकी सलाद रखवा दीजिएगा, नहीं तो इतनी गर्मी में शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। बेचारी लीजा, घर का सिंपल खाना यही तो उसे नहीं आता था। वो गले से सूखी लार निगलने लगती है। बताओ, घूम फिर कर फंसी भी तो कहाँ, दाल की दुकान पर। चावल तो जैसे फ्राइड राइस बनाने के लिए राइस उबालती हूँ, वैसे ही उबले हुए चावल सभी को परोस दूंगी। पर दाल का क्या करूं? दाल के बारे में मैं जानती भी नहीं हूँ। लीजा फौरन अपने कमरे में भागती है और अपनी सीखी हुई सारी डिशेस की लिस्ट चेक करती है। हाय, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है ना। तो मैं कैसे भूल गई कि मैंने तो राजमा चावल बनाने सीखे थे। राजमा भी तो एक तरह की दाल होती है। मसालेदार राजमा के साथ सभी को शादी वाला परोस दूंगी। मसालेदार राजमे के साथ सभी को शादी चावल परोस दूंगी। हाँ, कितना शौक से खाएंगे सभी, ये सही रहेगा। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में हाथ में तरबूज लेकर विपिन और सुभाष घर लौटते हैं और डाइनिंग टेबल पर उनके सामने परोसा जाता है तीखा मसालेदार खाना। ये क्या बहू, बात तो दाल चावल और भिंडी की सब्जी की हुई थी ना। तुमने तो राजमा और काजू वाले चावल बना दिए। इतनी गर्मी में पेट इतना मसाला पचा पाएगा? बताओ बताओ बहू, अब तो तुम्हारे ससुर जी ने भी सवाल कर दिया। मुझे तो तुमने जवाब दिया नहीं हो सकता। अपने ससुर जी को तो जवाब दे दो। अपने ससुर जी को तो जवाब दे दो। क्या मम्मी, आप भी ना, तब से खाना पड़ा हुआ है, मैं खाना शुरू कर रहा हूँ। और गर्मी बाहर है, अंदर के और गर्मी बाहर है, घर के अंदर थोड़ी ना है। ऊपर से बेचारी लीजा की पहली रसोई थी आज, फोटो पोस्ट करनी होगी। अगर दाल चावल और भिंडी बनाकर फोटो डालती अपनी रसोई की तो इसकी सहेली कितना मजाक उड़ाती इसका। नहीं लीजा, जरा सोशल भी बने रहना पड़ता है ना मम्मी। और अगर खाना हैवी लग रहा है तो उसके बाद पापा जो तरबूज लेकर आए हैं वो तरबूज खाकर हम अपने पेट को शांत कर लेंगे। ये सही रहेगा ना पापा? देखा मम्मी, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये मेरे दोस्तों को जानते हैं, इसलिए ये मेरी प्रॉब्लम समझ गए। अगर मैं स्टोरी पोस्ट करती तो मेरे मायके वाले भी मुझे 4 बातें सुनाते। मुझे पहले रसोई में इतना हल्का खाना बना दिया, कहीं कोई बीमार तो नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं बहू, वैसे खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। इस तरह लीजा दोपहर के खाने की दाल से तो बच जाती है, पर रात का क्या? अब घर में खाना तो सिंपल ही बनता था। स्टफ कुलचे बनाने तो आते हैं मुझे, और कढ़ाई पनीर भी आती है। पर रात को फिर से हैवी खाना बना दिया तो क्या बहाना दूंगी? ये सब तो मेरे गले पर चढ़ जाएगा। मम्मी से पूछती हूँ कि क्या बनाना सही रहेगा। लीजा अपनी माँ को फोन मिलाती है। लीजा की माँ, हे भगवान, तुझे दाल का पता ही नहीं। अरे बचपन से दाल का पानी पिला पिला कर ही बड़ा किया है मैंने तुझे। वही तो मम्मी, मुझे कभी मोटे मोटे दाल के दाने पसंद ही नहीं थे। मैं तो बस दाल के ऊपर का पानी पी लेती थी जिसमें जीरा होता था। अब दाल कौन सी होती है? हाउ वुड आई नो? तू बनाना शुरू कर, मैं बताती हूँ तुझे। शादी के पहले बोल बोल कर थक गई है कि रसोई की रस्म सीख ले। अब तुझे सुनना नहीं था। अब जब फंस गई तो तब याद आ रही है माँ की। ओ मम्मी, मैं भूल कैसे गई? यू आर गुड। अरे पापनी, मैं तुझे बचा रही हूँ और तुम मुझे बकरी की स्पेलिंग बता रही है। गोट नहीं मम्मी जी, गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तुम्हें अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। घर पर जो दाल बनती है तो मुझे बस उसकी फोटो व्हाट्सएप कर दो। बाकी मुझे याद आया कि मैंने हनीमून पर उसमें सारे दालों के नाम और वेराइटीज लिखे थे मैंने। मैं कैसे भूल गई? शिट शिट शिट। खैर, आज रात को सभी को दाल खिलाकर सरप्राइज कर दूंगी। लीजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वो सिंपल घर वाला खाना बनाने वाली थी। जैसे कुलचे के लिए मैदे का आटा लगाया जाता है, वैसे ही वो गेहूं का आटा लगाकर तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ वो कुकर में पानी भरती है और जैसे ही अपनी स्क्रैप बुक को खोलकर उसमें से दाल की वैरायटी देखने जाती है, उसके हाथ से स्क्रैप बुक छूटकर कुकर के अंदर गिर जाती है। हे भगवान, तू क्या चाहता है कि मेरे ससुराल वाले बिना दाल के ही रहे? ये गलत हो जाएगा भगवान, ये गलत हो जाएगा। कितनी मुश्किल से यहाँ वहाँ से डिटेल ढूंढकर अपने हनीमून को चौपट करने के बाद ये किताब तैयार की थी। दालों की दुकान पर सब पानी में फिर गया। तभी भगवान का रूप बनकर नैन्सी किचन में आती है। बड़ी जोरों की भूख लग रही है भाभी, 8 बजने को आ गए हैं। कुछ बनाया क्यों नहीं? क्या हेल्प करनी है? अभी नैन्सी को दाल वाली बात पता नहीं थी और ना वो बता सकती थी। नैन्सी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए खाना बनाने में। जरा मुझे देरी हो गई थी,
वो मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया था, पर खाना जल गया क्योंकि मैं वॉशरूम चली गई थी। ना तो अभी हड़बड़ी में मैं नूडल्स बना सकती हूँ, तो अगर मैं आपको नूडल्स परोसूंगी तो क्या तुम ये कह दोगी कि तुम्हारा मन नूडल्स खाने का था? हाँ भाभी, बिल्कुल कह दूंगी, पर साथ में ना आपको मंचूरियन भी ऑर्डर कर देने होंगे। अरे मैं हूं ना, डोंट वरी, सब हो जाएगा। रात को विपिन और सुभाष घर लौटकर मुंह हाथ धोकर हॉल में आ जाते हैं। ये गर्मी ना मम्मी जान ले जाएगी। बताओ, अप्रैल की शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि जैसे लग रहा था वापस से स्वेटर निकालने के दिन आ गए हैं, और अभी देखो तापमान तो बढ़ता ही जा रहा है। एकदम गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से मेरे पेट में जो दर्द है ना, आजकल क्या बताऊं। अगर पेट में दर्द था तो लौटते वक्त दवाई ले लेता ना। तो आज से तुम दोनों बाप बेटों की चाय पीना बंद। इतनी गर्मी में चाय पी रहे हो ना, इसलिए पेट की ये हालत है। वैसे आज डिनर में कुछ ऐसा है भैया जिसे खाने के बाद तुम अपने सारे सिर दर्द को भूल जाओगे? सारे मतलब सारे। खाने का नाम सुनकर तू खुश है? मतलब खाने में चाउमीन बना है? हाँ, अब देखा जाए तो नंद का औहदा ससुराल में बड़ा होता है, और मैंने अपनी ननद के लिए क्या किया, बस 2 गिफ्ट दे दिए। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी ननद को जो खाने में पसंद है वो अगर बनाया नहीं तो कैसी भाभी हुई मैं? आप ही बताइए मम्मी जी, दीदी कितने दिनों की मेहमान है? कुछ दिनों बाद दीदी ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। अब कब लड़का पसंद आ जाए, कब शादी हो जाए, कौन जानता है। इसलिए मैंने उनकी पसंद की चाउमीन और मंचूरियन की तैयारी कर दी। मैं अभी खाना लगाती हूँ। सभी चाउमीन मंचूरियन खा रहे थे और सुभाष इधर उधर देख रहा था। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने आटा तो लगा कर रखा था। मैं रोटी सेक कर ले आती हूँ। पापा जी, रोटी के साथ मंचूरियन बड़ा स्वादिष्ट लगता है। क्यों नैन्सी, सारे मंचूरियन खत्म कर मत देना। भाभी 2 बाउल मेरे लिए रख देना। मैं नाश्ते में मंचूरियन और रोटी खा लूंगी। जैसे सादा खाना खाना हो वो खा ले। मुझे तो मसालेदार खाना ही पसंद है। मम्मी, अगर सादा खाना खाना ही है तो फिर इंसान को गरीब होना चाहिए। अब पैसे होने का मजा तो तब आता है ना जब हर तरफ मसालेदार खाना हो। और इसी तरह आज भी लीजा बच जाती है। पर कब तक? अगली दोपहर वो चावल और सलाद तैयार कर लेती है, पर दाल उसमें भी अब भी कंफ्यूजन जारी था। पर मैं क्यों इतनी फिक्र कर रही हूँ? ऑनलाइन चेक कर लेती हूँ ना कि कौन सी दाल बनानी चाहिए। लीजा चैट जीपीटी करती है, फिर यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू करती है। कोई दोपहर को अपने घर से मिक्स दाल बना रहा था, तो कोई तुअर दाल, और कोई मूंग, तो कोई उड़द दाल बना रहा था। ये लो, पहले तो ये कंफ्यूजन था ना कि किस दाल को क्या करते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि कौन सी दाल बनाई जाए। मुझे क्या पता था मम्मी जी ने कौन सी दाल को सिंपल दाल बोला था। जाकर मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। लीजा जाती है अपनी सास के पास। ये मूंग वूंग की दाल मत लाना बहू, इतना भी कोई बीमार नहीं है कोई, इतनी भी क्या पेट को शांति देनी है। सुबह तो वैसे भी तुम्हें रोटी के साथ दही दी ही थी, तो हल्का नाश्ता तो कर ही लिया था हमने। तू चावल के साथ तूर दाल बना ले, और हाँ, धनिया पत्ते का छौंका जरूर देना। अब लीजा की लिस्ट में कई सारी दाल नहीं आ चुकी थी। तुअर दाल, ये कौन सी दाल होती है? राशन वाले से सारे किस्म की दाल ले आई थी मैं, पर तुअर दाल के बारे में तो उसने कुछ कहा ही नहीं था। आइडिया। अगले ही पल चप्पल पहनकर लीजा पड़ोसन सुषमा के घर जाती है। अरे लीजा बेटा, आओ आओ, कैसी हो तुम लीजा? मैं तो ठीक हूँ आंटी जी। वो मैं आपसे ना तुअर दाल लेने आई थी। वो क्या है ना कि खाना बनाने गई तो देखा दाल ही नहीं थी। सुअर दाल कौन सी दाल होती है बेटा? किसी ब्रांड की दाल होती होगी। हम तो देखो ये राशन दुकान से ही राशन लाते हैं, ब्रांड वगैरह से हम नहीं मानते। अरे सुषमा जी, लीजा सुअर नहीं तुअर दाल बोल रही है ना बेटा? हाँ, मतलब मम्मी जी ने तो तुअर दाल ही कही थी। इस नाम की तो कोई दाल नहीं होती है बेटा। मतलब होती होगी तो मैंने नहीं सुनी, शायद विदेश में बनती होगी। हमारे यहाँ तो मूंग, अरहर, चना, यही दालें होती हैं। नहीं नहीं, तुअर दाल भी तो होती है। आज सुबह जब मैं राशन दुकान में गया था ना, तो कोई कस्टमर तुअर दाल ले रहा था। हम जो दाल खाते हैं उन्हीं दालों में से किसी एक दाल को तुअर दाल कहा जाता होगा। हम तो आम बोलचाल की भाषा जानते हैं बस। एक काम करो, हमारे पास रसूल में जो जो दाल है एक काम करो, हमारे पास रसोई में जो जो दाल है वो सारी एक कटोरी में दे दो ना लीजा को। नहीं नहीं अंकल जी, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। 6-7 प्रकार की दाल को लीजा ने अपनी रसोई में ही जमा कर रख दिया था। तो अब वक्त था कुकिंग का। लीजा 4 मुंह वाले चूल्हे पर चारों तरफ अलग अलग दाल पकाने को चढ़ा देती है। बाकी ओवन और इंडक्शन पर एक एक दाल उबल रही थी।
सारी दाल तैयार हो गई है। अब मम्मी जी को जो दाल सही लगेगी वो उसे खा लेंगी। खाना टेबल पर लगता है और इतनी वैरायटी की दाल देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या? अरे बहू, तूने दुनिया भर की दालें बना दी। इतनी दाल का क्या करेंगे हम लोग? आप मुझसे और सच छुपाया नहीं जाता। अब मुझसे और सच छुपाया नहीं जाएगा। मम्मी जी, तो मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ आप सबके सामने। वो क्या हुआ कि और इस तरह फाइनली सभी के सामने सारी बातें आ जाती है। हे भगवान, इतनी सी बात के पीछे तू इतना परेशान हो रही थी बहू? वही तो सिर्फ दाल चावल बनाने की बात ही थी, तो ये तो मैं भी बनाना जानता हूँ। बहू, मैं ही तुझे सिखा देता, पर मान ले तुझे नहीं भी आता तो सामने बोल देती। हम तुझे खाना बनवाने के लिए थोड़ी तेरी मदद करके आ जाते। आप लोग कितने अच्छे हैं। मैं बेकार ही डर रही थी। एक तो लव मैरिज, ऊपर से इंटरकास्ट। मुझे लगा कि आप लोग विपिन की पसंद पर शर्मिंदा होंगे, इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि पर अब क्या, इतनी सारी दाल जो बन गई, इस दाल का क्या करेंगे मम्मी जी? मुझे पता है भाभी। अब तो वो समझ लो 24 दिन रसोई में छुट्टी। और इसी बात पर रात के खाने की तैयारी नैन्सी करती है, चना दाल के पराठे के साथ। तो आज आप सभी के सामने परोसा गया है चने का दाल का पराठा। कल सुबह परोसा जाएगा मूंग दाल का पराठा, उसके बाद तुअर दाल का पराठा, एंड सो ऑन। सो इस तरह दाल का इस्तेमाल भी हो जाएगा और भाभी के 2-4 दिन घर के खाने को सीखने का वक्त भी मिल जाएगा। क्यों भाभी?